व्हाट्सअप ब्रदर। सो आज बात करते हैं भाई, काफ़ी समय बाद मिला है समय आना। आपने भी नोटिस किया होगा, हम डिस्कस करते हैं भाई आज लाइफ के बारे में। बहुत समय हो गया, चलो हमने भी काफ़ी कुछ देख लिया लाइफ में, काफ़ी चीज़ें लेट अंडरस्टैंड की हैं, काफ़ी चीज़ें समय से पहले पता चल गई जो कुछ भी हुआ। ठीक है, तो जैसे अपने को भाई लगा ही था, जैसे मैंने सोचा ही था एक दिन कि हम बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ लाइफ। और मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेट डिस्ट्रैक्टेड इन दीज डेज। तो भाई आप क्या मानते हो, लाइफ के है क्या? लाइफ में बेसिकली ये नहीं है कि हमने बर्थ हुआ, फिर हमने है ना जो भी जॉब की या बिजनेस किया है ना, अपना जो भी है ना प्रॉपर्टी वगैरह संभाली ना, उसको बाद अपने बच्चों को दे के फिर संसार से चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ का कोई ना कोई मोटिव है, कोई गोल है। बेसिकली आपका मतलब ये है कि हमें जो है सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, हमें खुद को देखना है, खुद को फाइंड आउट करना है कि व्हाई वी आर इन दिस वर्ल्ड, क्यों है भाई ये। तो मतलब ऐसा हो गया ना कि हम पैदा हुए, हम स्कूल गए, स्कूल के बाद कॉलेज गए, ठीक है, लव लाइफ हुई, स्टडी हुई, मैरिज हो गई, बच्चे हो गए, बिजनेस हो गया, फिर बच्चों की सेम लाइफ चल रही। मतलब कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि एक ट्रैक चल रहा है और सारे उसी पे भागे जा रहे हैं। एक ना लूप सा है, एक मतलब वही राउंड ट्रैक है। हाँ, एक राउंड ट्रैक है। मैं जब छोटा था ना, तो अब मेरी माइंड में ना बहुत सारी चीजें थी। जैसे मेरे माइंड में एक चीज जो मुझे अभी भी याद है, वो ये था कि यार जो लाइफ है ना, बेसिकली मैं यहाँ पर क्यों हूँ। हो सकता था मैं कोई जानवर, कोई एनर्जी, या फिर कोई पेड़ भी हो सकता था ये इस संसार में मैं होता ही नहीं। बट मुझे ये लाइफ मिली क्यों, मैं करने क्या आया हूँ यहाँ पर। लाइफ नॉट इज लाइक लिविंग लाइक दिस थिंग कि हम कॉलेज जा रहे हैं, वही जो एक रेपिटेशन पैटर्न है जो सारे फॉलो कर रहे हैं, वो लाइफ नहीं है। तो कभी कभी हमने ये आम ही सुनते हैं लोगों से भाई, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस, स्टडी लाइफ बैलेंस, ऑल दीज थिंग्स है ना। मतलब कैसे होगा चीज़ों को जब तक हमें यही नहीं पता कि भाई लाइफ क्या है। लाइफ ना तो रिलेशंस है, लाइफ ना तो काम है, लाइफ ना तो स्टडी है, लाइफ ना तो स्पिरिचुअलिटी है, लाइफ कुछ भी नहीं है। लेकिन लाइफ बहुत कुछ है, उन सारियों चीज़ों से अलग होकर खुद को जानना ही एक लाइफ है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि लोग आजकल एक अपने आप को जानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज के टाइम पे किसी के पास ना टाइम ही नहीं वो अपने आप के साथ बैठे। जैसे कि मतलब बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो, या फिर सिंगर्स हैं ना, जो जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया, जो सेलिब्रिटीज हैं, हाँ, उनमें एक बात बहुत कॉमन है। वो ये कहते हैं भी हम कितने बिजी हों, बट हम 1 या 2 घंटे ना अपने आप के साथ बैठते हैं, जिसको मी टाइम बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। मेरे पास उस टाइम मेरे पास फ़ोन भी नहीं होता, उस टाइम मेरे पास कोई मेरा रिलेटिव नहीं होता या फिर मेरा कोई दोस्त नहीं होता। मैं अपने आप के साथ होता हूँ, मैं अपने आप के साथ बातें करता हूँ, मेरे साथ सिर्फ मेरा नेचर होता है। सो वो चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में। हाँ, ये तो मैंने भी एनालाइज किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, जब मैं किसी चीज़ को लेकर परेशान होता हूँ, तो मैं यही करता हूँ। बेसिकली मैं सलाह भी सभी को यही देता हूँ कि हाँ, एक रूम में जाओ, लाइट्स ऑफ कर दो, इट वुड बी मच बेटर। फोन स्विच ऑफ करो, साइड पे रख दो। तुम 10 मिनट भी भाई अपने विचारों के साथ नहीं बैठ पाओगे। बिल्कुल, प्रेटी हार्ड है वो, कुछ नहीं होता। मतलब बहुत सारे लोग डरते हैं, हम खुद से नहीं बैठे यार। खुद की तो बात अलग है, लोग फैमिली को टाइम नहीं दे रहे। बिल्कुल। मैंने देखा लोगों को सिर्फ पैसा इज नॉट एवरीथिंग ब्रो। बिल्कुल। पैसे, नो डाउट, पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो। मैंने एक कोट पढ़ा था, जैसे हम सबको पता ही है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन दीज डेज वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को वो करते हैं, इसको अपोज करते हैं भी नहीं, मनी जो है वो हैप्पीनेस खरीद लेगी। मैं लैम्बोर्गिनी खरीद लूंगा, मैं बुगाटी खरीद लूंगा। तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो मतलब उसको, मतलब बंदा जो है वो फिलोसफर है जिसने ये कोट बनाया या जिसके माइंड में ये थिंकिंग आई, वो इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा है कि यहाँ पैसा नहीं कमाना चाहिए। बट पैसा कमा के आप बुगाटी ले लोगे, आप पैसा कमा के घर ले लोगे, कितना चिर आप उस घर से या उस कार से खुश रह पाओगे? सेटिस्फैक्शन उस लेवल की नहीं आ सकती चाहे आपके पास बुगाटी हो। मैंने कुछ लोग साइकिल पर भी देखे हैं जो साइकिल पर जा रहे हैं और वो करते हैं भाई भगवान का दिया सब कुछ है, भगवान का, मतलब वो भगवान पर अड़े हुए हैं कि उनके लिए भगवान वो सुपीरियर पावर है जो उनको दे रही है। एंड दे आर लाइक वेरी हैप्पी विद दैट कि मेरे को भगवान ने यहाँ पर रखा है। वो
वो कहीं ना कहीं एक इनर पीस की बहुत छोटी सी एग्जांपल है जो होनी भी चाहिए, हमें समझ भी आनी चाहिए कि हाँ ठीक है भाई ऐसा है। तो बेसिकली हमारी जो डिस्कशन का मेन पार्ट तो ये है, देखो हम टारगेट करेंगे बेसिकली यूथ को बिल्कुल। क्योंकि देखो ना तो हम बच्चों को समझाया जा सकता है, और जो बड़े हैं वो रिजिड हो गए हैं अपनी थिंकिंग को लेकर, हाँ जो मैंने मान लिया वो ठीक है। तो भाई हम किसी को मनवाने नहीं बैठे, लेकिन हम चाहते हैं हम ऐसी कम्युनिटी भाई एक बिल्डअप कर लें जो लोगों का माइंडसेट इतना ब्रॉड अप हो, इतना ब्रॉडन उनका मेंटल हॉरिजन हो कि वो लोग अपने आप को जान लें। वो लोग चाहें लाइफ क्या है, लाइफ के एस्पेक्ट्स ही बहुत हैं। अगर हम डिस्कस करें, फैमिली होगी, फाइनेंसेस हो गए, पैसा हो गया, डेटिंग लाइफ होगी, अपने लिए गुड पार्टनर ढूंढना, ये सारे एक गुड लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन पीपल डोंट नो हाउ टू वर्क ऑन ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। भाई हम सारे जो ये एस्पेक्ट्स हैं ना, हम इन पर डे बाय डे एक बैठेंगे और एक दूसरे के साथ एक सेशन ले लेंगे। बिल्कुल, जितना हमने आज तक सीखा है, जो हम जहाँ पर हम बैठे हैं। सो सम पीपल थिंक दैट कि इफ दे आर रियली सक्सेसफुल पीपल देन दे व्हाई डोंट शो देयर फेस, बिकॉज फेस मैटर नहीं करता, जो आपको नॉलेज है ना वो मैटर करता है। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि हाँ कि ठीक है भाई, हमें ऐसे लोग चाहिए नहीं जो बस ठीक है, जिनको सिर्फ एक डोपामिन रश चाहिए, क्योंकि हम मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। हम किसी को थोड़े टाइम के लिए पुशअप नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी रियलिटी चेक्स हैं वो ऐसे वर्क करेंगे जैसे होम्योपैथी की दवाई करती है। लॉन्ग टर्म में आपको उस चीज़ का फायदा होगा, क्योंकि हम हर एक चीज़ को, हर एक एस्पेक्ट्स पर ध्यान, हर एक एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे, चाहे वो आपकी डेटिंग लाइफ हो, चाहे आपके लिए फाइनेंशियल सेट करना हो, चाहे आपको द मेन थिंग इज़ दैट वी आर ओनली हेयर फॉर कि जो भी हमारे साथ, जो हमारे भाई जुड़े, जो भी हमारा ब्रदरहुड बने, वो अपने लिए बीइंग अ मैन, वो अपनी एक नेक्स्ट लेवल एम्पायर सेट कर सकें। बिल्कुल कि नहीं, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ये तो भाई चल ही रही है, ये तो चलती ही रहेगी। आपने देखा ही होगा भाई, आप जैसे सुबह हम बात कर रहे थे तो आप क्या बता रहे थे, वो कि जैसे स्टूडेंट होते हैं वो स्टडी से ही मतलब उससे ही बंधे रह जाते हैं। ऐसा होता है ना, मतलब लाइफ का ना जो एक बंदा है ना, मतलब हमारी फैमिली कुछ भी है ना, फैमिली होगी, हमारे टीचर्स हो गए, वो है ना हमारी लाइफ को ना अपने हिसाब से चलाते हैं। पहली बात तो जी, ठीक है, अपनी एग्रीड। हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है। जो फैमिली है ना, मतलब फादर हो गए, मदर हो गए, हमारे जो भी है ना बड़े हैं लोग हैं, वो हमें पुश करते हैं भी आप जॉब करो, या फिर टीचर्स कहते हैं भी आप स्टडी करो। हमारा मतलब जो मेरा चाइल्डहुड निकला है ना, मैंने सब कुछ एनालाइज किया, वो मुझे अभी भी याद है। मेरे टीचर्स कहते थे भी स्टडी करोगे अच्छे बन पाओगे, है ना, अपनी जॉब्स ले लोगे। भाई आज तो 95% के लोग भी मतलब जो कंपनीज के पास भरे पड़े हैं, बट जो लाइफ है ना, वो लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टडी, वो सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का। जैसे आप बता रहे थे कि आप जैसे लाइफ जो छोटे थे तो आप तब थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप थे। हाँ। लेकिन मैंने एक बात रियलाइज की है, कभी एक वक्त था जब मैं भी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ था, बहुत ज़्यादा था। तो जो इंट्रोवर्ट होता है ना आदमी, वो चीज़ों को एनालाइज बहुत करता है। बिल्कुल, ये एक खासियत होती है, क्योंकि वो साइलेंट रहता है, उसका मन काफ़ी हद तक शांत होता है। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग ये है कि वो चीज़ों को एनालाइज बहुत करता है। ही कैन रीड पीपल। बिल्कुल, जो एक इंट्रोवर्ट है ना, रियल इंट्रोवर्ट है, वो पीपल्स को रीड कर लेता है। बिल्कुल। मैं इंट्रोवर्ट था, है ना, मैं एक्सट्रोवर्ट हुआ, बिकॉज एक्सट्रोवर्ट होना भी जरूरी है अपनी लाइफ में ना, जो भी इस दुनिया में विचरने के लिए रीजंस हैं। हाँ बिल्कुल। तो भाई जैसे वो ऐसे आजकल मैं देख रहा हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंट्रोवर्ट। बिल्कुल, गर्ल्स आर इंट्रोवर्ट, टोटली ओके। ठीक है, अगर लड़कियाँ इंट्रोवर्ट हैं, मैं नहीं मानता इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग ब्रो। गर्ल्स शुड बी इंट्रोवर्ट, दे शुड बी सबमिसिव। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन आई हैव सीन a lot of boys, lot of men are introvert bro. That's not a good thing. It's That's a not. very bad thing for the masculinity. इसको मैं तो masculinity की scarcity बोल सकता हूँ भाई लोगों में। अगर आप मेल हो और आप इंट्रोवर्ट हो, भाई इससे शर्मनाक चीज़ नहीं हो सकती। बिल्कुल, हम किसी को वो नहीं कर रहे, किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहे। अगर रियलिटी चेक, इट्स अ रियलिटी चेक ब्रो।
रियली इट्स अ रियलिटी चेक कि अगर भाई तुम एक मैन हो और आप इंट्रोवर्ट हो, डजंट मेक एनी सेंस। कोई भी सेंस ही नहीं बना रहा भाई, जी चीज कोई सेंस नहीं बना रही। बिल्कुल। आपको बताइए, हमने जो पिछले समय के जो लोग थे, मेंस एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड्स, दे गोइंग टू द वॉर्स, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज क्या हम इंट्रोवर्ट हैं भाई। क्यों इंट्रोवर्ट हो भाई? इंट्रोवर्ट किसका देना है कुछ या कुछ है? बिल्कुल इंट्रोवर्ट होना। तो मैं इसी चीज जो भाई हमारी जो टॉक्स होगी, जो अपना एक इस चीज का वे होगा, वो लोगों को इसी चीज से निकालेगा, इसी ट्रैप से। ये इंट्रोवर्ट होने के पीछे बहुत सारे रीजन है। क्यों मोस्ट ऑफ द मेंस आर इंट्रोवर्ट इन दीज डेज? बिकॉज ऑफ, मैंने जो देखा है भाई, आप एग्री करोगे मेरी बात के साथ, जब कहीं पर एक वीमेन क्लास आ जाती है तो मेंस आर लाइक कि वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं भाई। दे डोंट नो हाउ टू डील विद वीमेन, मोस्ट ऑफ द पीपल। मैं तो इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान था, मतलब परेशान नहीं बोल सकते, हैरान था। आई वॉज वेरी शॉक्ड। लाइक मैंने जैसे यूट्यूब पर देखा, इंस्टाग्राम पर देखा, भाई जो डेटिंग का वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कंटेंट डेटिंग कोचेस को ज़रूरत पड़ रही है लोगों को, लड़कों को स्पेशली, कि हाउ टू इम्प्रेस गर्ल्स, हाउ टू टॉक विद देम। आई एग्री विद दैट। अगर आपको इन चीज़ों के लिए भाई अगर भटक रहे हो तो हमारे साथ रहोगे ना, हमारी बात सुनोगे, सारी चीज़ों पर काम हो जाएगा। हम ये मेक श्योर करेंगे भाई, जो भी बंदा, बिकॉज यार हमें इन लोगों की जरूरत नहीं पड़ी कभी हमें भाई। आपने नोटिस किया होगा, हम जो भी थे अपने दम पे, हमने आज तक किसी की डेटिंग एडवाइस नहीं ली भाई। बिल्कुल। हमने एक दूसरे से एनालाइज किया, और हमने अपने मतलब अंदर से एनालाइज किया अपने आप को, यार हमारे अंदर मतलब कमी क्या रह गई है ना। एक हमने था जब हम भी विमेंस के मामले में थोड़े थे, है ना, मतलब हमारे पास भी रिसोर्सेज नहीं थे, हमें भी फाइनेंसेस का नहीं पता था। लेकिन आज जो हम हैं, हम बिल्कुल सेटिस्फाइड बैठे हैं भाई लाइफ से। आज बैठे हैं, ठीक है, कुछ भी आ रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर, जैसे कि मतलब लड़के हैं ना, वो वैसे मतलब बैटल्स होती हैं ना, जैसे बैटल्स, चलो वो तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम हो गया। जैसे मतलब छोटी मोटी लड़ाई फाइट्स वगैरह होती हैं, मतलब डर जाते हैं ना, और यही डर वो मतलब वीमेंस के सामने फील करते हैं। सो मैंने एक ना वो है एक कॉनर मैकग्रेगोर है ना, वो MMA फाइटर है, उसने ना एक बात कही थी। हाँ जी, उसने कहा था मतलब मैं सांस ले रहा हूँ, अगर तुम सांस ले रहे हो ना, इट मीन्स भी तुम भी वही हो जो मैं हूँ, मैं तुमसे क्यों डरूं। बिल्कुल, अगर तुम सांस ले रहे हो, मैं सांस ले, ओके ठीक है, हम बराबर के हैं, मैं तुमसे क्यों डरूं। तो भाई जैसे हम बात कर ही रहे थे ना कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, आजकल बहुत ही है ना कि मेंस आर इंट्रोवर्ट, इट्स नॉट लुकिंग गुड, है ना, कि अगर आप विमेंस आर लुकिंग वेरी गुड, है ना, विमेंस आर, इट्स ओके फॉर विमेन, इट्स ओके टू बी इंट्रोवर्ट। मैं चीज़ मानता हूँ, पर्सनली मेरा ओपिनियन है, आई एग्रीड। लेकिन मेरे को तो भाई ऐसा, मैं खुद बताता हूँ, अगर मैं ऐसे बात करूँ ना, मेरे को तो पर्सनली वो वुमेन्स को मैं एडमायर करता हूँ जो इंट्रोवर्ट होती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई गॉट रिलेशंस विद मोस्ट ऑफ द इंट्रोवर्ट गर्ल्स। दे आर वेरी जेन्युइन गर्ल्स हु आर इंट्रोवर्ट। लाइक कभी कभी ये पर्सनल ओपिनियन है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि अप टू अप है, लेकिन ठीक है, लेकिन बीइंग अ मैन इंट्रोवर्ट होना इट्स नॉट अ गुड थिंग ब्रो, क्योंकि आप दिस इज द सैडली दिस, जैसे वो एनिमल मूवी आई थी, तो भाई उसमें था ना, वो सैडली वो बोलता है रणविजय सिंह, गीतांजलि सैड, इट्स मैन्स ऑफ वर्ल्ड, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, सैडली इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। बिल्कुल। तो भाई इस चूज़ मैन्स वर्ल्ड है ना भाई, आपको एक्सट्रोवर्ट होना ही पड़ेगा, आपको एक काबिल बंदा बनना ही पड़ेगा। और मैं तो भाई, चलो ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक होगा, तो आपको पता ही होगा वो एनिमल का भाई कितना अपोज किया गया, फेमिनिज्म के नाम पे उस चीज़ को कितना अपोज किया गया था ना। हाँ, कि भाई ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, ये फलाना है, टिमका है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं ना आजकल, लड़के हैं, वो इसी वजह से इंट्रोवर्ट हैं, क्योंकि उनको भाई पुश किया जा रहा है कि यू नीड टू बी सॉफ्ट, मैन कैन क्राई, मैन कैन डू एनीथिंग, यू हैव टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। बट रियलिटी कुछ और है भाई, हम सारा कुछ एक बार में नहीं बताया जा सकता। तो जो चीज़ हम करने जा रहे हैं, जो वीडियो भी हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी ना, बिल्कुल, तो चीज़ क्या है, हाँ, टाइम टू टाइम भाई सारा कुछ एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन चक्कर ये है
कि ये जो दुनिया है ना भाई, ये सैडली मेंस वर्ल्ड ही है। अगर कल को भाई कोई तुम्हारी फैमिली को भाई मारने आ गया, वैसे भाई मैंने थोड़े दिन पहले ना एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी थी, एक कोई डिटॉक्सोवी नाम का ना वो है, फिलोसफर है, तो उसने क्या कहा है, मतलब ही वाज सेइंग कि मतलब लोग देख रहे हैं कि शेर ने हिरन को खा लिया, ठीक है, कुछ लोग क्राई कर रहे हैं, कुछ लोगों का दिल नरम है, तो उसने भाई एनालाइज किया वो कमज़ोर है, वो ताकतवर है। हाँ, दुनिया ऐसे ही वर्क करती है। अगर आप मर्द हो जैसे वो उस मूवी में भी बोला गया था ना कि हम मर्द हैं जसकीरत, हमें फ़र्ज़ अदा करने पड़ेंगे, है ना, हमें ये भाई, अगर आप मैन हो ना, आपका भी यही मानना होगा ना भाई, आप क्या मानते हो? बिल्कुल मैन जो है ना भाई सॉफ्ट नहीं, बिकॉज यार जो लाइफ मतलब दुनिया है ना, आप अगर दुनिया को आपकी सॉफ्ट साइड दिख गई ना भाई, आपको खा जाएगी भाई। आप ये भी मानते हो कि मैन नेचर ने, चलो ये थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो जाएगा, नेचर ने मैन को हार्ड ही बनाया, बिल्कुल हार्ड बनाया, बिकॉज जो मैन है ना भाई, आप चाहे एनिमल्स में ले लो है ना, जो मेल और फीमेल है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई। फिजिकल डोमिनेंस है। जैसे शेरनियाँ होती हैं, यस, शेरनियाँ होती हैं 5 और 10 होती हैं या 8 होती हैं, इतनी होती हैं, बट उन पर सिर्फ एक शेर राज करता है, एक शेर राज करता है, शेरनी शिकार करके लाती हैं, शेर खाता है, ठीक है। और जब उस जंगल के एरिया में जो मतलब वो शेर राज कर रहा है ना, उसमें कोई और शेर आता है और वो उनकी लड़ाई होती है, जो जीता शेरनियों पर और उस जंगल पर राज वही शेर करता है जो जीता। सो बेसिकली बात इतनी है, जो बंदा स्ट्रांग है वो राज, वही एज सिंपल एज दैट कि जो नेचर का रूल यही है भाई, जो स्ट्रांग है वो राज करेगा, वही राज करेगा, जो स्ट्रांग है वही लाइफ में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और इस बात में वो बात चल रही है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की। जो इंट्रोवर्ट है ना, वो मोस्ट ऑफ द चांस है भी वो बंदा सॉफ्ट होगा। इंट्रोवर्ट ऐसा नहीं भी इंट्रोवर्ट सॉफ्ट ही होगा, हो सकता है इंट्रोवर्ट कोई ऐसा हो जो ज्वालामुखी लेके बैठा हो अंदर, बट उसको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, बिकॉज एक्सट्रोवर्ट होगा, संसार में विचरेगा, उसको पता चलेगा यार भी हाँ मेरी एक्चुअल पावर क्या है। लेकिन एक्सट्रोवर्ट तो वो तभी होगा जब हम इस बात का मतलब वो नहीं करते, कोई घमंड नहीं है, अगर हम वी हैव दैट कैपेबिलिटी टू मेक अ मैन एक्सट्रोवर्ट फ्रॉम अ इंट्रोवर्ट। आप इस बात को भी मानते हो भाई, अपने पास कितने बंदे आए आज तक जो हमें बोले कि भाई यार हमारा वीडियो बनाने का मकसद क्या है भाई, हमें ये एडमायरेशन हमें कोई खुद से नहीं आई, क्योंकि हम इतने प्रोफेशनल भी नहीं है कि हमें पता भी नहीं है कि कैसे चलता है कैसे नहीं। हमारे पास सिर्फ एक नॉलेज है, नॉलेज सोर्स है अपना, ठीक है, तो हम लगता है कि हम ऐसे दे देंगे नॉलेज तो लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है, किसी की लाइफ भाई बनती हो, ठीक है। हमारे पास कितने बंदे आए जो बोले भाई यार आपसे मिले और लाइफ चेंज होगी भाई। हाँ, तो मेरे को वहीं से आइडिया आया कि भाई हाँ, अगर हम दोनों किसी दिन बैठेंगे मिलेंगे ना, तो एक डीप टॉक करेंगे, तो उस चीज़ को उसका रिकॉर्ड बनाएंगे और देन वी गोना पोस्ट ऑन यूट्यूब। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यूट्यूब इज़ द सोर्स के मोस्ट ऑफ द पब्लिक हम वहीं पर हिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो तो बात नहीं है ना कि आ जाइए एक दिन में 15 दिन में आपको ये बना देंगे, 20 दिन में आप यूट्यूब जहाँ चले जाओगे भाई। जो किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्टकट नहीं होता। ये तो वही बात होगी ना जो मतलब इंस्टाग्राम में लोग कहते हैं ना आपको 20 दिन में बॉडी बना देंगे, 30 दिन में बना देंगे, बट वो साइंटिफिकली भी साइंटिफिकली वो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, हर चीज में कंसिस्टेंसी चाहिए, हर एक कंसिस्टेंसी आपका 110% चाहिए। 100% भी नहीं बोल रहे भाई हम, 110% डालोगे ना, फिर जाकर कहीं आप एक चीज को अचीव कर पाओगे। कोई चीज अगर आपके पास है, अगर मैंने यहाँ पे कहीं जाना है और बस मेरे को रास्ता पता है, रास्ता पता होने से कुछ नहीं होगा, खुद चलना पड़ेगा उसको, खुद चलना पड़ेगा। इसलिए भाई बोल रहा हूँ, अगर आप मैन हो ना तो थोड़ा सा ना एक्सट्रोवर्ट बनो, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन को त्यागना ही पड़ेगा। वो त्यागना हम आपको बताएंगे कैसे त्यागना है, कैसे चीज़ों को करना है, कैसे सारी चीज़ों को। क्योंकि देखो, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो गए भाई, एक्सट्रोवर्ट मीन्स यू आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन होल्ड योर ओपिनियन, यू कैन होल्ड योर कैरेक्टर, यू कैन put your opinion on any table, you can get respect bro. Most of, आपने भी देखा होगा, most of the extrovert males get respect from the world.
एक्सेप्शन होती हैं, बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट भी हैं बिल्कुल। जिन्होंने बहुत सारे मुकाम हासिल किए। एक्सट्रोवर्ट होने का मतलब ये भी नहीं हम बोल रहे कि आप किसी के भी गले पड़ जाओ, किसी से भी लड़ने लग जाओ, लेकिन आप इतने एक्सट्रोवर्ट हो कि अगर आपका कोई काम है, आपका कोई ओपिनियन आप होल्ड करते हो तो आप उसको रख सको। ये नहीं कि आप किसी से भी डरो, यार मैंने ये बात बोल दी सामने वाला क्या सोचेगा। अगर मैंने किसी लड़की को अप्रोच कर लिया तो यार मेरे को कहीं को गोली ना मार दे, मेरे पे पुलिस केस ना डल जाए, भाई मैंने अगर ये कर दिया तो क्या हो जाएगा। तो क्या किस चीज़ की टेंशन क्या है भाई, लुक्स नहीं है कोई बात नहीं भाई, हम भी एवरेज लुक्स वाले ही हैं, या ठीक है ना भाई। लेकिन लुक्स से कुछ नहीं होता भाई। अगर तुम ज़िंदगी में एक्सीड करना है ना, सारी चीज़ें भूलकर तुम्हें अपने कुछ एक्सपेक्ट्स हैं जिन पर काम करना पड़ेगा, बिल्कुल। जो हम डे बाय डे बताएंगे। और अगर तुम उन चीज़ों पर काम कर लोगे भाई, यू कैन टेल अस कि भाई हाँ मैंने ये किया और मेरे को फ़र्क लगा। वरना कोई बात नहीं भाई, कमेंट सेक्शन तो ओपन ही है, गाली दे देना भाई, बिल्कुल। या हमें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भाई उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। बिल्कुल। हमारा सिर्फ मोटिव सिर्फ इतना है, बिकॉज आज के टाइम में हमने बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की, जो लाइफ में चल रहा है, जो मैस्कुलिनिटी है ना वो खतरे में है आज के टाइम पर भाई बहुत मतलब कोई रैंडम लड़की आती है, एक लड़की को प्यार में फंसाकर फिर या तो मैरिज के बाद उसका मर्डर कर देती है या फिर एलुमनी मांगती है। एलुमनी मांगती है, मर्डर मोस्टली ये सब कुछ होता है ना। तो हम मतलब लड़की को टारगेट भी नहीं कर रहे हैं भाई, बट एक्चुअल में ऐसा होता है बिकॉज यार लड़कियां अगर बुरी लड़कियां होंगी तो अच्छी भी भाई होंगी। लड़कियों का कसूर ही नहीं है, लड़कों का कसूर है लड़कों का कसूर भाई। बिकॉज लड़कों का सुसाइड रेट, आई वाज रीडिंग, मतलब मैंने पढ़ा था कहीं पे कि लड़कों का सुसाइड रेट 75 to 80% है इन इंडिया। रियली भाई बहुत बड़ी बात है भाई। लड़के बिल्कुल स्ट्रेस्ड हैं भाई, दे डोंट हैव एनी आइडिया भाई, उनको पता ही नहीं है करना क्या है भाई, वो स्ट्रेस्ड हैं भाई लव लाइफ को लेके। लड़कियां नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा भाई, कोई डायरेक्शन ही नहीं है भाई। इसका रीजन एक बहुत बड़ा रीजन है। आप क्या मानते इसका रीजन ये है, जब हमारे पेरेंट्स हमें प्रेशराइज करते हैं, ना चाहते हुए भी भाई इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, ना चाहते हुए भी सीए करनी पड़ती है, और जिस काम में हमारा पूरा मन नहीं है वो काम कभी होगा ही नहीं भाई, कभी नहीं होगा। सही है ना। अब कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस भी अपने हिसाब का करता है। बहुत सारे मैंने पर्सनली लोगों को जानता हूँ जो बहुत कैपेबल हैं, लेकिन दे आर डीमोटिवेटेड। बंदे बहुत डीमोटिवेटेड हैं यार। आई फील वेरी सैड फॉर देम कि यू आर मैन एंड यू आर डीमोटिवेटेड, व्हाई। तो मेन रीज़न हम देखते हैं कुछ लोग मतलब फैमिली के प्रेशर्स में हैं कि फैमिली वांट देम टू बी समथिंग लाइक, भाई जैसे मानते हैं कि भाई फैमिली का प्रेशर है, भाई ये बनना है, कर नहीं पा रहे हैं, हो नहीं पा रहा, ठीक है। कुछ लोग इस वजह से हैं कि भाई लुक्स नहीं अच्छे, हाँ लुक ठीक है, फीमेल इंटरेक्शंस नहीं हो रही इसी वजह से, क्योंकि सारा दिन वो अपने माइंड में रहते हैं, परसेप्शन बना रखी है कि भाई मेरे लुक्स नहीं अच्छे, मेरे को कोई बंदी मुंह नहीं लगाएगी, मेरे को कोई। एक बात तो मानने वाली है, मैंने बहुत एवरेज लुक्स पीपल को, अब रजनीकांत को ही ला लें हम, लगा लो, हाँ, और रजनीकांत सर हैं, ही इज़ एवरेज लुक। वो विजय दा सुपरस्टार है, उसके भी लुक्स भाई इतने कोई अच्छे नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको शाहरुख खान ही नहीं पसंद, वो उसको भी बोल देंगे भाई उसकी नाक बड़ी है या कुछ भी है। लेकिन द मेन थिंग इज दैट आई हैव लर्न फ्रॉम द शाहरुख खान, ही इज ग्रेट गाय। उसने बोला है द बेस्ट थिंग, यानी कि वो मतलब उसका कॉन्फिडेंस है भाई, हाँ भाई ही इज वेरी कॉन्फिडेंट ब्रो। हाँ, यस, ही इज कॉन्फिडेंट। हाँ, जब वो बोलता है, जैसे वो चलता है, जैसे उसका सब सारा एक्सप्रेशन है, भाई एक्सट्रीम लेवल का कॉन्फिडेंस है उस बंदे में, बहुत कुछ सीख सकते हैं भाई उसके एक्सप्रेशंस। मेरे हिसाब से तो ये है कि बंदे का जो सबसे तगड़ा मेकअप है ना भाई, वो कॉन्फिडेंस ही है, नो मैटर वो कहाँ से आ रहा है। अगर आप मेल हो, आपके पास तो ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए फॉर नो रीज़न, फॉर नो रीज़न यू शुड हैव ऑल कॉन्फिडेंस एट पीक लेवल कि आप कुछ हो। बिल्कुल, यू आर ऑन अर्थ, यू आर समथिंग, यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मैं बंदा हूँ। अगर आपको किसी बात का भी कॉन्फिडेंस नहीं है ना, अगर आप बंदे हो, तो इसी बात का कर लो कि भगवान ने टेस्टिकल दिए हैं, हाँ बिल्कुल, उसकी भी कीमत है भाई।
600 करोड़ का एक है, मैंने तो सुन रखा है ना। तो 6 करोड़ 600 बोल दिए, ज्यादा हो गया नहीं 600 करोड़ भी हो सकते हैं भाई। वैसे 600 करोड़ से भी ज्यादा है अगर बंदे की तरह से देखा जाए तो। देखा इसके बिना तो बंदा ही नहीं रहेगा। चलो कोई बात नहीं, देखा जाए। चलो आउट ऑफ द टॉपिक यही तो मतलब अपना थोड़ा ह्यूमर क्रैक हो गया। ये ह्यूमर क्रैक नहीं हो गया भाई, ये सही बात है। ये हाँ नहीं भाई ये अपनी जनरेशन होल्ड करता है भाई। बिल्कुल। इसको डोनेट भी नहीं कर सकते, इसको डोनेट नहीं कर सकते, इसको बेच भी नहीं सकते यार। बिल्कुल भाई। यार हमारी जनरेशन किसी और के पास है। बिल्कुल भाई। और भाई पता क्या चक्कर है, समा भी गुजारा है इसके अंदर। चलो वो तो भाई जोक सा पार्ट है, लेकिन वही बात है ना कि मतलब चीजों को लो और कॉन्फिडेंट तो हो यार। अगर आप मेल हो, बेस्ट थिंग है भाई। जो कुछ भी किया है, अगर सारा कुछ मेंस ही करते हैं भाई। जो इतनी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, बिल्कुल, जो माइनिंग का काम हो रहा है, जो पेट्रोल निकल रहा है, जो नेवी में सबसे हार्ड जॉब है, वहाँ पर मैन ही जॉब कर रहे हैं भाई। इवन कि हम यार गूगल में सर्च करेंगे सबसे ज्यादा डेंजरस जॉब कौन सी है ना, जैसे मतलब मलबी समंदर से ऑयल निकालना, ऐसी मतलब जो है ना, मतलब बहुत ही बहुत रिस्की जॉब्स ज्यादा हैं। ऊंचे टावर पे मतलब बल्ब चेंज करना। एक मैंने ना पढ़ी थी, एक ना कहीं पर एक वीडियो देखी थी, एक बंदा है मतलब वर्ल्ड का ना बहुत ही बड़ा टावर है, मतलब 3 महीने में उसका एक बार बल्ब चेंज करना पड़ता है, और बंदा जाता है बल्ब चेंज करने के लिए, बट रिस्क इतना है यार पूछो मत। यार पैसे का क्या करोगे, मतलब ऊपर अगर जाओगे तो ऊपर देखो, एक तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी है भाई, तो आपको एल्टीट्यूड है वो भी आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है। हाँ बिल्कुल करेगा, बहुत चीजें हैं, बस सिंपल नहीं है, लेकिन बीइंग अ मैन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई। करो, आप बंदे हो भाई, भगवान ने आपको बंदा बनाकर धरती पे भेजा। श्री कृष्ण जी ने भी बोला है ना कि हाँ, अर्जुन को बोला उन्होंने है ना कि भाई शस्त्र उठाओ, तो शस्त्र उठाने ही पड़ते हैं भाई। हाँ अगर आप मर्द हो ना, शस्त्र उठाने पड़ते हैं। युद्ध करना मर्द के हाथ में आया भाई। पुराने समय से देख लो, कोई भी फिलॉसफी उठा लो, कोई भी अपना क्या बोलते हैं भाई इसको, कोई भी भाई रीजन, कोई भी रिलीजन, कोई भी किसी प्रकार का, कोई भी हिस्ट्री, किसी भी रिलीजन की, किसी रीजन की, कहीं की भी, सब जो युद्ध हुए हैं, हाँ सब मर्दों ने लड़े भाई। बिल्कुल। अगर वो भी इंट्रोवर्ट होते तो वो यार युद्ध लड़ते भाई। बिल्कुल नहीं, युद्ध नहीं लड़ते यार। तो वो आप पर भाई मैं ये भी बोला जाता है कि अगर आप इस धरती पर जिंदा हो, अगर आप हो, इसी वजह से हो कि पिछले समय से जो आपकी जनरेशन है ना, वो इतनी स्ट्रांग रही है कि वो सरवाइव कर गई, और आप उनका एक पार्ट हो। अगर वहाँ से आप यहाँ तक आ सकते हो ना भाई, तो आप ब्लड लाइन का पूरा मतलब सिस्टम होल्ड करते हो, उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करते हो। यू डोंट नीड टू बी अ fucking introvert, be extrovert, explore the world, win the world is yours। ठीक है, ये डीमोटिवेशन सिर्फ माइंड की बातें हैं भाई, कहने की बातें हैं, कहने की बात नहीं, ये कुछ नहीं होता। बिल्कुल। क्या हो गया, पैसे नहीं है, कमाओ भाई, रिसोर्सेज बन जाएंगे। माइंड सेट से दूर, घर से ही ऐसे निकलोगे यार शायद जॉब लगेगी, यार शायद ये होगा, क्यों नहीं होगा भाई, ये सोचो ना भाई, कर देंगे भाई। बिल्कुल, क्यों जो नहीं होगा? सोचोगे यूनिवर्स को वही मैसेज आएगा। हाँ यूनिवर्स वही है, पहले तो यूनिवर्स भाई, जैसे गुरु ग्रंथ साहब महाराज में वो है ना कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मांड में है वही तुम्हारे अंदर है, जिसने खोजा उसी ने पाया। अब चीज क्या है भाई, जो तुमने खुद को सेल्फ बिलीफ दिया। भाई मैं खुद को सुबह उठ के बोल रहा हूँ आज दिन बहुत अच्छा जाएगा, आई फील वेरी एनर्जेटिक, तो भाई ऑटोमेटिकली है कि हाँ दिन अच्छा जाने के चांसेस हैं भाई, दिन अच्छा ही जाएगा। अगर मैं सो के ऐसे उठाऊँ यार मैं उठ गया, पता नहीं कैसा मेरा सर भारी है, फलाना है, ढिमका है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई है। सेल्फ बिलीफ इज द बेस्ट थिंग। अगर सेल्फ बिलीफ हो तो डीमोटिवेशन कुछ नहीं होता। बिल्कुल। और अपने मोटिवेशन और डीमोटिवेशन को ये मत समझो ना हमारा फेस ऐसा है यार, नेचर ने किसी को भी इम्परफेक्ट नहीं बनाया। पहली बात तो यार बंदा इम्परफेक्ट हो सकता है, उसके और आपके जैसा भी किसी को नहीं बनाया। हाँ, आपके जैसा किसी को नहीं बनाया, आप यूनिक हो। बिल्कुल सही है। आप चाहो तो अपने हिसाब से अपने आप को बहुत ही अपना बेस्ट वर्जन आपको अपने आप को बना सकते हो। आप बस आपको इतना है वो ही बनाना है, वही बनाना है। आप अपने आप को बेस्ट वर्जन पे लेके जाओ, आप अपने आप को अपने पीक पे लेके जाओ, बहुत कुछ कर सकते हो।
तो डीमोटिवेशन जो भी है ये सिर्फ मन का वहम है, जो मैं मानता हूँ। इल्यूजन है, एक Illusion बबल है, है जिसमें लोग bubble सेफ है। फील करते हैं और दे आर बिल्कुल। लाइक के वी आर इंट्रोवर्ट एंड इज इट ओके, हाँ, क्योंकि चल रहा है ना भाई, लाइफ चल रही है। एज सिमिलर टू कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन नहीं है तभी तो वो इंट्रोवर्ट है। बिल्कुल इंट्रोवर्ट है। कंफर्ट जोन ऐसे है ना, अगर किसी लड़की से, किसी लड़के से या किसी से भी अपने टीचर से कोई बात करनी पड़े और अपनी फैमिली से कोई भी बात करनी पड़े, है ना, बंदा इंट्रोवर्ट हो ना तो बंदा पीछे हट जाता है। बट वो बैक बात ऑफ द माइंड क्या होता है यार, अब मतलब माइंड उसको ना कंफर्ट जोन में रख रहा होता है, अगर बात करेगा ये सब हो जाएगा, बात नहीं करेगा तो सब कुछ पता नहीं क्या पहाड़ गिर जाए। नॉर्मल रहेगा, वो सब चीजें हैं भाई, ऐसा होता है। सो तो करना ही क्या है भाई, तुम अगर तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन है, अगर तुम टीचर से वो क्लास में सारी से नहीं पूछ पा रहे, यही सोची जा रहे हो कि भाई ये साथ वाले क्या सोचेंगे, हाँ तो भाई घंटा कुछ खाड़ पाओगे। बिल्कुल यार, कोई भी बंदा ये नहीं सोचता यार भी ये मतलब कैसा, वो बंदा सोचता है यार इसमें कितना कॉन्फिडेंस है, सही है। और ये बात तो चलो है ना, बट आपको किसी के आपके बारे में कोई कैसा भी सोचे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। टैक्स थोड़ी देना है, पहले वाली वही बात है। अब मुझे लगता है हम ना थोड़ा सा खत्म कर देना चाहिए, इतना बहुत हो जाएगा। बहुत हो जाएगा। एक बात मैं बोलूंगा जो सारा सारांश निकल जाएगा। फिर वही बात है ना, लाइफ क्या है भाई, 15 साल तक तो बंदे को यही नहीं पता होता कि मेरी कोई लाइफ भी है। बिल्कुल मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आई थिंक 16-17 का होता है जब आदमी +2 करता है ना, अपनी 12वीं 12th कंप्लीट कर लेता है। बिल्कुल। तो उसके बाद कॉलेज चले जाते हैं, तब प्यूबर्टी वगैरह हिट हो जाती है, तो हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं लड़कों में भी, है ना। लड़कों में तो फिर तो वहाँ पर क्या होता है भाई, वी गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ गर्ल, तो कोई लड़की पसंद आ जाती है, फिर वही माइंड में चलती रहती है, वही इल्यूजन बनी रहती है कि बस ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। ऐसे निकालते निकालते 4-5 साल डिग्री के निकल गए, डिग्री के निकल गए, ऐसे ही होता है भाई। चलो जॉब मिल गई, वो हो गया, ऐसे ही निकल गया सिस्टम। लाइफ का पता नहीं, खुद का पता नहीं है। वही आगे पेरेंट्स के बच्चे, वो जो ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं, वो भी सेम थिंग रिपीट करी जा रहे हैं। मेन थिंग ये है भाई, अगर किसी ने भी अपने आउट ऑफ द बॉक्स होना है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है, अगर नहीं भाई तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जिंदगी तो चलती रहेगी भाई, आज नहीं तो कल नहीं आना पड़ेगा भाई, चीज़ों को समझना पड़ेगा, वरना वो गधा रेस लगी हुई है, ठीक है, दौड़ी जा रहे हैं, रेड रेस है, दौड़ो, कोई बात नहीं, चलते रहो भाई, चलता रहेगा। जैसे पुराना है ना, फिर 84 लाख जून हो जाएंगी, फलाना टिमकाना, वो उन्हीं के लिए है भाई जिनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होती। हाँ, जरूरी नहीं है कि भाई सेल्फ रियलाइजेशन भगवा पहन के होगी, हाँ, या किसी धर्म में जुड़ कर ही होगी, या हरा पहन कर ही होगी, या जनेऊ पहन कर ही होगी, या मुंडन करवा के ही होगी। हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर क्वाइट स्पिरिचुअल एंड वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, लेकिन चक्कर ये है कि फाउंडेशंस में भी नहीं है। भगवान सबके अंदर है, और वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल कैन फाइंड आवरसेल्फ। भगवान को ढूंढना खुद को ढूंढने के बराबर ही है भाई। इट वाज लाइक के टेकिंग सैंपल फॉर ब्लड शुगर चेकिंग। अगर आपने ब्लड शुगर चेक करनी हो तो आप पूरे शरीर का ब्लड नहीं निकालते भाई डॉक्टर, ही ऑलवेज टेक लाइक 1 सैंपल, है ना, उससे सारी ब्लड, सारे शरीर की शुगर पता चल जाती है कि हाँ अपनी शुगर लेवल क्या है। ऐसा ही है। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो होगी जो वी गोना पोस्ट ऑन द यूट्यूब, और आपको तो इसके बहुत कुछ और पता कुछ चलेगा। बहुत, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन टाइप है। बिल्कुल। अगर कोई भी हमारे साथ, तो अभी भाई आप जो भी वॉचर है, मैं वॉचर के साथ बात करना चाहता हूँ। देखो, अगर तुमने यहाँ तक सुना है, इसका मतलब तुम कंसिस्टेंसी है तुमने। अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चेंज करना है, अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में बढ़ना है आगे, तुम्हें कोई पाथ चाहिए, तुम्हें कोई मोटिव चाहिए, तुम्हें कोई गोल चाहिए, तुम्हें ऑब्जेक्टिव चाहिए, अब हम तुम्हारे लिए ही आए हैं यहाँ पर, क्योंकि वी आर लाइक द ऑल वी थिंक ट्राई टू बी द मैन राइट एक्टिविस्ट। ठीक है, हम सब कुछ करेंगे, यू कैन ट्राइंग, बट जो मेंस कम्युनिटी है हम उन्हीं के लिए वर्क कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ को एक गुड वे में जी सकें। उनकी डेटिंग लाइफ, उनकी लव लाइफ, डेटिंग लाइफ, उनके फाइनेंसेस, उनकी स्पिरिचुअलिटी, उनकी मेंटल पीस, जो सारे उनके जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं वो पूरे हो सकें। यही हमारी कोशिश है और ये हम करते रहेंगे। तो अगर तुम्हें हमारे साथ अच्छा लगा यहाँ पर, तुम्हें हमारी टॉक अच्छी लगी, यू कैन सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड वी गोना पोस्ट these kinds of video
on weekly. So thank you very much.